हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी की पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज का हमारा यह टॉपिक है विकास और वृद्धि, जिसे इंग्लिश में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, जो कि है विकास। विकास गुणात्मक होता है, जैसे कि हमारा शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। विकास चूँकि इन पहलुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह गुणों में परिवर्तन, विकास के साथ साथ हम गुणों में परिवर्तन देख सकते हैं। और ये मात्रात्मक भी होता है, जैसे कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हम हाइट, वेट वगैरह नाप सकते हैं। विकास गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। एक जटिल और व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का विकास शामिल है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह निरंतर और हर जगह चलने वाली प्रक्रिया है ना। जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। आपके संवेगों का विकास होगा, आप विभिन्न जो है सामाजिक मूल्यों का विकास होगा, और इसका क्रम निश्चित नहीं होता है विकास का। यहाँ पे विकास से यह पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि विकास क्या होते हैं, तो गुणात्मक होते हैं और मात्रात्मक दोनों होते हैं। अब हमारा टॉपिक है वृद्धि। वृद्धि जो है वो परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक दैट मीन्स मात्रात्मक। शरीर की जो वृद्धि होती है, जैसे आकार में परिवर्तन, हाइट में, तो इसको हम नाप सकते हैं ना, इसलिए ये परिमाणात्मक है, और इसी को हम मात्रात्मक भी बोलते हैं। यह स्वतः और संकुचित प्रक्रिया है। संकुचित इसलिए है कि ये विकास के अंतर्गत वृद्धि आता है, और इसमें मुख्य तौर पर शारीरिक परिवर्तन के रूप में इसको देखा जाता है। और चूँकि शरीर में परिवर्तन निश्चित तौर पर एक समय पश्चात रुक जाती है, तो वृद्धि भी कुछ समय पश्चात रुक जाती है। तो वृद्धि से प्रश्न आएगा कि वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। वृद्धि गुणात्मक नहीं होती है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो डेवलपमेंट अर्थात विकास का एक भाग है। अब ये हमारा टॉपिक है विकास के प्रकार, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वो 4 प्रकार कौन से हैं। तो पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है बौद्धिक विकास। तो सबसे पहले आता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। ये हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। तो जैसे कि हम दौड़ना सीखते हैं, पहले हम चलना सीखेंगे, दौड़ना सीखेंगे, उसके बाद हम क्या सीखते हैं, डांस करना। वैसे ही जैसे हम चीज़ों को हाथ हिलाना, फेंकना सीखेंगे, फिर हम पेंटिंग, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। तो काम जिसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है वो हम पहले सीखते हैं, और जिसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है वो बाद में सीखते हैं। तो शारीरिक विकास हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है संवेगात्मक विकास, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, कि कोई कब दुखी है या खुश है, तो ये संवेगात्मक विकास कहलाता है। तीसरा है सामाजिक विकास, इसमें इसके अंतर्गत सामाजिक मूल्यों का विकास आता है। नाम से ही स्पष्ट है, तो इसको और भी उदाहरण आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर है बौद्धिक विकास, तो हमारी बुद्धि का विकास, जैसे तर्क शक्ति, चिंतन का विकास, सोचने समझने का विकास, ये बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 2 बातें हमको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि भाषा का विकास और तार्किक विकास। ये जिसका लेफ्ट ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिव है ना, तो उसके भाषा का विकास और तर्क शक्ति का विकास मतलब ज़्यादा होगा। अगर कोई बच्चा है वो ज़्यादा रचनात्मक है, इसका अर्थ यह होगा कि उसका राइट ब्रेन जो है वो ज़्यादा काम करता है। तो ये लैंग्वेज और तो ये लेफ़्ट ब्रेन से रिलेटेड है, और क्रिएटिविटी जो है वो राइट ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार ये विकास के 4 प्रकार हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुख्य रूप से यही होते हैं। और ऑप्शन में एक
और दूसरा ऑप्शन देके पूछ देगा कि इनमें से कौन सा विकास का प्रकार नहीं है। तो आपको फिजिकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बस इतना करेंगे।